कितने कैचेस गिरे, कितने लिए, सब पे नजर है आमिर की। पहली गेंद और ये फुल टॉस ऑफ स्टंप से बाहर भी, और इस दौरान बैट्समैनों ने दौड़ के भी रन पूरा किया। इशारा नो बॉल का, ये वो आगाज नहीं है जिसकी ख्वाहिश की होगी पेशावर ने पहली गेंद पे। ये बहुत खुशाइन बात है रावलपिंडी रॉयल्स के लिए, और दूसरी जानिब बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है पेशावर शाहीन्स के लिए कि आगाज में ही नो बॉल और फ्री हिट का मौका मिला है, और छोटा विक्की बिल्कुल भी इस मौके को छोटा नहीं समझेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, इस मौके को वो छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा मौका जानेंगे और उसका फायदा भी उठाना चाहेंगे, और साथ साथ जो है वो देखना है कि किस तरह फायदा उठाने में कामयाब होते हैं इस वक्त बैट्समैन जो इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। तैमूर स्ट्राइक पर, और तैमूर ने इस गेंद का ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद हैं। बाउंड्री पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और बैट से तैमूर का ये पहला रन। बेहतर कोशिश थी इरशाद आफरीदी की, और फ्री हिट को बचाने में कामयाब हुए। तैमूर मिर्जा के खिलाफ अपनी फ्री हिट को बचाना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन इरशाद आफरीदी भी कमाल रखते हैं, इसलिए अपना कमाल दिखाया। इस कुछ रन्स लिए जाएं, कुछ रन्स चौराए जाएं, क्योंकि 101 रन है पेशावर का स्कोर पहली इनिंग्स में। और इस गेंद को पुल करने में कामयाब हुए तैमूर मिर्जा, वाइड ऑफ मिड ऑन, जोरदार छक्का। यही इनकी खासियत है कि ये ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकते, और शायकीन क्रिकेट अपने शोर से, अपनी तालियों से और अपने जोश और वलवले से इन्हें जगाते रहते हैं, और ये फिर शायकीन क्रिकेट को मायूस नहीं करते। तैमूर मिर्जा इज इन द हाउस। इस छक्के से अनाउंसमेंट हुई और तमाशाइयों का शोरो गुल बुलंद होता हुआ जोशो वलवला, और अब भी कर सकते हैं। इस मर्तबा छोड़ा विकी ने कहा फिलहाल तो मैं खामोशी तोड़ूंगा, और जोरदार छक्का मिड विकेट पोजीशन पर, और तमाशाइयों को देखिए कितने खुश हैं इस वक्त। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ छोटा विक्की का, और हमला किया इस गेंद पर और कामयाब हुए। बेहतर अंदाज था गेंद को हिट लगाने का। यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन नस्ब है ग्राउंड के दोनों तरफ में, बड़ी किस्मत रहे तैमूर मिर्जा, और मेरा ख्याल है हाथ भी लगा, मगर उसके बावजूद बेल्स नहीं गिरी। और इस मरतबा जोरदार शॉट, क्रैकिंग ड्राइव, और गेंद एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान से बाहर, खूबसूरत चौका। गैप में खेले थे तैमूर मिर्जा, मौका था उनके पास 4 रन हासिल करने का, और हाथ से गवाया नहीं। यॉर्कर लेंथ थी और 2 फील्डर के दरमियान में से होती हुई रोल होती हुई बाउंड्री लाइन को पार कर गई 4 रन के लिए। तैमूर मिर्जा हवाई स्ट्रोक्स के साथ साथ जमीनी स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छे खेलते हैं, जिसका एक नमूना उनका ये आखिरी स्ट्रोक था। और इस मरतबा ऊंचा खेले ऑन साइड पे, फील्डर थे उस जानिब, लेकिन गेंद उनसे दूर रहती हुई बाउंड्री से बाहर जा गिरी, एक फ्लैट छक्का। ये क्या कर दिया फजल आफरीदी आपने, और तैमूर मिर्जा का कैच बिल्कुल आपके करीब आया और आपने जाने दिया। कप्तान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे आपसे, क्योंकि पहले बाएं चले गए थे। और जायद ऑल्सो फील्डिंग की बात करें, नासिर पठान ना सिर्फ बल्लेबाजी की है बल्कि बेहतरीन फील्डिंग की है। आप लोगों से बातचीत होती थी कैप्टन की, प्लेयर्स की, बिकॉज आज बहुत अहम मैच है, तो आने से पहले आई एम श्योर बात कोई हुई होगी। क्या बात हुई? बस खिलाड़ियों से ये कहा है कि आप जो है ना एस्ट्रास नहीं देंगे, अच्छा रन आउट नहीं होंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो एस्ट्रास होने से जो है ना एवरेज अच्छा नहीं रहता। तो अब देखें क्या होता है, अभी तो अब बहुत टाइम बाकी है, दूसरी इनिंग भी बाकी है। हुआ है कि सरमद हमीद की अच्छी बैटिंग रही है, बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देख के, लेकिन कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं फिलहाल, वो भी तैमूर मिर्जा के। तो क्या कैफियत है? बस ये जो कैच छोड़ते हैं ना तो बिल्कुल मामला बिल्कुल ख़राब होता है। तो खिलाड़ियों से ये कहा है कि भाई आप कैचेस मत छोड़ें, अच्छी फील्डिंग करें और मुकाबला करके जो है ना जीतें। अच्छा,
मुझे बताइए कि आज हम देख रहे हैं एक तरफ जो है सरमद के फैंस हैं, एक तरफ तैमूर के फैंस हैं, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान टेबल बॉल प्रीमियर लीग का मेला सजा है, 8 टीम्स की रिप्रेजेंटेशन है, आपकी टीम ने बेहतरीन खेला। हाउ डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, एक बहुत अच्छा इवेंट है, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट टेप बॉल का पाकिस्तान में नहीं होता। अगर हम PSL के बाद बात करें तो ये इवेंट है, बहुत दिलचस्पी है लोगों में, क्योंकि मैं तो पूरे पाकिस्तान में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो हमारी जब उनसे बात होती है अपने डीलर्स वगैरह से, तो हर एक कोई ये मैच देखता है। तो टेप बॉल का अच्छा रुझान होता जा रहा है पाकिस्तान में, तो मुझे तो यही लग रहा है कि हार्ड बॉल पीछे चली जाएगी और टेप बॉल आगे चली आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो हार्ड बॉल में से सूरत हाल है पाकिस्तान टीम की, वो बहुत पीछे है। सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि इट्स वेरी व्हाट हैपेंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवर इमोशंस एट द मोमेंट। टेप बॉल खेल दिलों को जोड़ता है और मैं देख सकती हूँ फैंस का क्या इमोशंस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहना चाहेंगे? बस इंशाल्लाह टेप बॉल और शॉर्ट बॉल से पुल कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए 49 रन बल्कि 50 रन मुकम्मल हो गए तैमूर मिर्जा के 14 गेंदों पर शानदार निस्फ सेंचुरी। और क्या वो लम्हा है जिसमें उन्होंने अपनी ये निस्फ सेंचुरी को मुकम्मल किया है। एक बड़ा मैच सेमीफाइनल और 100 रन लगे हुए थे बोर्ड के ऊपर जब वो इस पिच की तरफ आ रहे थे इस रन चेस के लिए, और इस मरतबा शॉर्ट पिच बॉल थी जिसको शानदार तरीके से पुल किया है अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। जी बड़ा अंदर स्ट्रोक खेले उन्होंने, पिछले ओवर में 4 छक्के भी लगाए और 66 रन पर पहुंच गई रावलपिंडी रॉयल्स में कुछ आ जाए और उसको वो पुल शॉट खेल दें, मगर अच्छी बॉलिंग इनाम की जानिब से जिन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट किया इस स्लोअर वन को कराने के लिए। और फुल टॉस और देखना पड़ेगा क्या मैदान से बाहर है। जी हाँ, एक और जोरदार स्ट्रोक तैमूर मिर्जा के बैट से। बिल्कुल, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने तो पीछे देखना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बॉल बहुत ही दूर जाके गिरेगी, क्योंकि ये बॉल कनेक्ट हुई है तैमूर मिर्जा के बल्ले के बिल्कुल मिडिल में। तो इनाम ने एक फुल टॉस कराई जिसका भरपूर जवाब दिया तैमूर मिर्जा ने। और एक ऐसी गेंद जो तैमूर मिर्जा को आप देंगे तो सिवाय इस नतीजे के कोई और नतीजा निकल नहीं सकता। इस मरतबा जोरदार अंदाज में खेले हैं, मिडिल विकेट पोजीशन पे खाली जगह पर फील्डर कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। एक और चौका तैमूर मिर्जा के बैट से। थोड़ी सी क्विक बॉल कराई थी इनाम ने, शॉर्ट पिच भी दी और तैमूर इस बॉल को खेलने के लिए रेडी थे। उनकी स्ट्रेंथ है, वो चाहते हैं कि उनको शॉर्ट पिच बॉल मिले और वो या तो उस पर पुल ऑफर करें या फिर उस पर हुक। लेकिन अब इख्तिताम हुआ है चौथे ओवर का। रावलपिंडी रॉयल मरतबा गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, सही तरह बल्ले पे नहीं आई, लेकिन सेमीफाइनल है इमन और इसमें एक एक रन का जो है दबाव दोनों टीमों पर होता है, दोनों बैटर्स पर, बॉलर्स पर, फील्डर्स पर। बिल्कुल नॉकआउट स्टेज होती है और यहाँ पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पे रावलपिंडी रॉयल्स और तैमूर मिर्जा ने प्रूव किया है कि वो एक बड़े मैच के प्लेयर हैं। उस मोमेंट पे अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। और याद रहे कि इनकी एक उंगली इंजर्ड भी है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इंग्लिश कमेंटेटर्स जो कि इस मैच का हाल अहवाल पेश कर रहे हैं तमाम उन कंट्रीज में पाकिस्तान से बाहर। और इस मरतबा ये गेंद बाहर, जबरदस्त स्ट्रोक तैमूर मिर्जा का और 6 रन के लिए अंपायर का इशारा। जी हाँ, ये कॉम बॉक्स है इंग्लिश कमेंट्री का जिसकी आप नशियात देख रहे हैं। मुल्क से बाहर जारी ने बताया कि 120 से ज्यादा ममालिक में नशियात की जा रही हो। ये उस शॉट का रिप्ले तैमूर मिर्जा के बल्ले से जो निकला और छक्के में तब्दील हुआ। एक मरतबा ऊंचा स्ट्रोक है, क्या ये गेंद पार होगी? और इस मरतबा भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए अनस्टॉपेबल तैमूर मिर्जा। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए जैद को। और जैद जो कि कल ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि फर्स्ट डे है कि मेरी फॉर्म वापस आई और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। लेकिन कितना ही ब्रूटल गेम है ये, अगले ही दिन इतने ज्यादा भारी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं उनको। और एक मौके पे ऐसा लगा कि शायद कैच हो जाए क्योंकि दोनों फील्डर्स भी और बैटर भी ऊपर ही ऊपर देख रहे थे,
लेकिन कुछ किस्मत रहे तैमूर मिर्जा की गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 6 रन के लिए। And he's not done yet. He's got 9 more deliveries. One of them. मरतबा जोरदार स्ट्रोक है ऑन साइड पर और इस मरतबा तैमूर मिर्जा जकड़े गए, जबरदस्त कैच लेकर उनकी इनिंग का खात्मा कर दिया। Entirely out of the middle. बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने इस शॉट के साथ, लेकिन अच्छी बॉल थी जैद की, थोड़ी सी शॉर्ट पिच की जिसको फाइन लेग की जाने खेलना चाहते थे और भरपूर कैच ली है फजलुर रहमान, वहां पे फील्डर मौजूद थे और वो यकीनन खुश होंगे इस एफर्ट से बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बड़ी विकेट हासिल। अच्छे टच में नहीं है इस इनिंग में अब तक छोटा विकी। और मरतबा जोरदार स्ट्रोक है और अंपायर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, चौका हुआ है गालबन। अंपायर पूछ जरूर है लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि शायद एक ड्रॉप खा के गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है। फील्डर ने काफी कोशिश, छक्का। अंपायर ने इशारा किया फ्लैट 6 जिसे कह सकते हैं आप। इतना फ्लैट 6 तो अब तक हमने नहीं देखा। जो छोटा विकी ने हिट किया है तो यकीनन बहुत ही ज्यादा जान से इसको टाइम किया है, सिर्फ चिप किया है लेकिन उसके पीछे जो जान थी उनकी कलाइयों की बहुत ज्यादा थी। तो छोटा विकी भी बिल्कुल फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं और ये 3 गेंदें बहुत अहम है इनके लिए। और मरतबा एक और जोरदार स्ट्रोक है, इस मरतबा क्या बाउंड्री लाइन के बाहर एक और छक्का छोटा विकी का। और जैसे हम बात कर रहे थे कि इस इनिंग में अभी तक बुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जरूरत होगी कि बकिया 4 गेंदों पे इसी तरह के स्ट्रोक खेले जिस तरह के उन्होंने पिछले 2 छक्के लगाए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइमिंग्स थी इस शॉट पे, क्योंकि फुल पिच डिलीवरी थी फजलुर रहमान की जानिब से। थोड़ी सी यॉर्कर लाइन को मिस किया है जिसका भरपूर फायदा उठाया छोटा विकी ने। और ये बड़ी अच्छी बात है हेमंत कि जहां छोटा विकी की जरूरत थी कि वो फॉर्म में आए, दोबारा से अपनी जो झलक दिखाए इनिंग थी, वहीं पर उन्होंने राइट कम बैक किया है। और मतलब एक और ऊंचा स्ट्रोक है और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा मुसलसल छक्का और जीएफएस का एक प्लॉट छोटा विकी के नाम। बिल्कुल बहुत ही शानदार हिटिंग की है छोटा विकी ने और उस वक्त जब टीम को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी 3 लगातार छक्के लगाने में कामयाब हुए और हर छक्का पहले से ज्यादा दिलकश था। इस मरतबा शॉर्ट पिच बॉल की थी फजल ने जिसको उठा के फेंका है डगआउट की छत के ऊपर। बड़ा शानदार स्ट्रोक छोटा विकी का और अब सब खत पहुंच गई 20 रन की आखिरी गेंद इनिंग की। और मतलब एक और जोरदार स्ट्रोक है, इस मरतबा भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। तो छक्के के साथ इनिंग का अख्ताम किया छोटा विकी ने, मुसलसल 4था छक्का। बिल्कुल, क्या हम इसको डबल हैट्रिक कह सकते हैं? और अगर ये डबल हैट्रिक है तो क्या इस पे 2 प्लॉट मिलेंगे उनको या नहीं, ये हमें पूछना होगा, क्योंकि अब तक हमने ये रूल नहीं सुना किसी से। लेकिन फजलुर रहमान ने जितनी ज्यादा स्पीड से बॉल करवाई, बॉल उतनी ही ज्यादा स्पीड से बाहर गई। तो थोड़ी सी वेरिएशन अगर होती इनके ओवर में तो यकीनन रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि छोटा विकी जिस फॉर्म में है बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे किया है जहां पे उनकी टीम को बहुत जरूरत थी, क्योंकि वो एक शानदार लीड लेने में कामयाब हुए हैं। हालांकि